गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी और उप विषय है पाठ नंबर 11 युग पुरुष नेहरू जी। क्या है लेसन नंबर 11 युग पुरुष नेहरू जी। बेटे आज बेटे इस लेसन का हमने वर्ड मीनिंग, थर्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। लेसन रीड भी हो चुका है। अब इस लेसन की हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हम वो करेंगे। उसके बाद जो अन्य पाठ्य पुस्तक में हमारी बुक एक्सरसाइज है फिर वो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, नेहरू जी का मन बैरिस्ट्री में क्यों नहीं लगता था। जो नेहरू जी थे उनका मन बैरिस्ट्री में क्यों नहीं लगता था। नेहरू जी का मन बैरिस्ट्री में नहीं लगता था क्योंकि जब वो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए किसानों को देखते तो उनका मन कांप उठता। क्यों नहीं लगता था उनका मन बैरिस्ट्री में, क्योंकि जब वो किसानों को मैले कुचैले कपड़े पहने देखते थे तो उनका जो मन था वो कांप उठता था। नेक्स्ट, नेहरू जी पर गांधी जी की किन बातों का प्रभाव पड़ा। नेहरू जी पर गांधी जी की किन बातों का प्रभाव पड़ा। उत्तर, गांधी जी की सादगी और उनके देश प्रेम ने नेहरू जी को मोहित कर दिया था। क्या था, गांधी जी की सादगी और उनके देश प्रेम ने नेहरू जी को मोहित कर दिया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेहरू जी पर क्या प्रभाव पड़ा। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसका नेहरू जी पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, जलियांवाला बाग के भयानक हत्याकांड के बारे में सुनते ही नेहरू जी का हृदय कांप उठा और उनका हृदय अक्षुब्ध हो गया। क्या हो गया, मतलब कि दुखी हो गया उनका जो हृदय था। जलियांवाला बाग के भयानक हत्याकांड के बारे में सुनते ही नेहरू जी का हृदय कांप उठा और उनका हृदय अक्षुब्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू जी के सवालों का जवाब क्या था। क्या वो अपने आप से या दूसरों से क्या सवाल करते रहते थे। नेहरू जी के सवालों का जवाब था हिंदुस्तान की आजादी। क्या सवाल था नेहरू जी के सवालों का जवाब, हिंदुस्तान की आजादी। तो बेटा ये है आपके 1 to 4 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है ये सब आपने लर्न करके अपनी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बुक एक्सरसाइज उसके अंदर आपने इनको राइट करना है, ठीक है। राइट करने के बाद आपने इनको लर्न करना है। अब हमारी जो बुक के अंदर बुक एक्सरसाइज दी गई है अब हम वो करेंगे। तो बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गरीबों, मोहित, व्याकुल, आंदोलन, गांधी जी। फर्स्ट है हमारा, नेहरू जी भी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए डैश हो गए। क्या हो गए, व्याकुल हो गए। मन बार बार किसानों और गरीबों की ओर खींचा चला जाता था। कहाँ चला जाता था, मन बार बार किसानों और गरीबों की ओर। डैश की सादगी और उनके देश प्रेम ने नेहरू जी को डैश कर लिया। गांधी जी की सादगी और उनके देश प्रेम ने नेहरू जी को मोहित कर लिया। डैश से में सम्मिलित होने के कारण नेहरू जी गिरफ्तार हो गए। क्या, आंदोलन में। किस कारण हुए थे वो गिरफ्तार, जब वो आंदोलन में सम्मिलित होना होता है शामिल होना। जब वो आंदोलन में शामिल हो गए थे तो उनका क्या था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट, नेहरू जी का मन किस में नहीं लगता था? पढ़ाई में, खेती में, बैरिस्ट्री में और खेलने में। किस में नहीं लगता था नेहरू जी का मन? बैरिस्ट्री में। तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम? टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट, नेहरू जी गांधी जी से पहली बार कहाँ मिले? लखनऊ में, बम्बई में, आगरा में, जेल में। कहाँ पर मिले थे? लखनऊ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1915 में, 1917 में, 1916 में और 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम? टिक मार्क करेंगे। अब है हमारा भाषा ज्ञान। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर, परमात्मा, स्वामी। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। उत्तर, जवाब, पीछे, कर, हाथ, टैक्स, पक्ष, तरफ, पंख, रचना, ग्रंथ, बनावट। जब दो दो अर्थ लिखने हैं हमें तो उनका भी कोई अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए। ठीक है, जैसे उत्तर, जवाब, पीछे, कर, हाथ, टैक्स, पक्ष, तरफ, पंख, रचना, ग्रंथ, बनावट। निम्नलिखित युग्म शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी शब्द हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं और फिर इनसे हमें क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। गांव गांव। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का कार्य गांव गांव चला। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का कार्य गांव गांव चला। दुख दर्द। मोहित ने अपने दोस्त का दुख दर्द समझा और उसका पूरा साथ दिया। हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं कि जो ये शब्द दिए गए हैं ये इनके अंदर आ जाएं। ठीक है, इसके बाद है बार बार। छोटा बच्चा अक्सर चलते समय बार बार गिर जाता है। क्या है? छोटा बच्चा अक्सर चलते समय बार बार गिर जाता है। ठाट बाट। राजा के महल में सभी ठाट बाट मौजूद थे। क्या थे? राजा के महल में सभी ठाट बाट मौजूद थे। तो बेटा ये है आपकी बुक एक्सरसाइज। आपने अपनी बुक के अंदर साफ साफ राइटिंग में करना है। जिस डेट को आप कर रहे हो वो डेट भी डालनी है आपने, और फिर अच्छे से राइट करके सुंदर राइटिंग में फिर लर्न करना है। लर्न करके आपने रिटन प्रैक्टिस करनी। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।